नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को सिखलाने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ाते हैं सिंधु सभ्यता के, मतलब बहुत लंबा लंबा लाइंस लिखवाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, या फिर वो किसी भी टाइप का कंपटीशन हो जहाँ पे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप यूँ चुटकी में उसको उड़ा दीजिएगा। बस इस वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखिए, और देखने से पहले आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। रीज़न, क्योंकि इससे मोटिवेशन आता है, तो मैं और भी इस तरह का वीडियोस आपके सामने लाऊंगा जो आपको स्टडीज़ में या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है हड़प्पा कालीन स्थल का महत्वपूर्ण तथ्य है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, या फिर आप बीपीएससी टीचर की बात करें, बीपीएससी में बात करें, या फिर किसी भी तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा। आप अगर पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाने जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो टर्म है, इसको इधर में लिखा है, ये स्थल, ये वर्तमान क्षेत्र कहाँ पड़ता है, और उत्खननकर्ता कौन है, इसके कौन से वर्ष में इसको खोजा गया था, और किस नदी किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और प्राप्त वहाँ से जो साक्ष्य मिला ही क्या है। ये बस इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो मेरा आता है वो है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा जो है अभी के टाइम पे कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। अगर बोलेंगे साहिवाल जिला है और पश्चिमी पंजाब में है ये। ठीक है, और देश कौन सा है, पाकिस्तान। इसका खोज कौन किया, तो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछिएगा खोज कौन किया, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा दयाराम सहनी या राय बहादुर दयाराम सहनी। खोज कब हुआ था, 1921 में। और अभी फिलहाल किस नदी के किनारे हैं, रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, बस आप इसको एक बार याद करते जाइए मेरे साथ। ठीक है, कौन सा स्थल, हड़प्पा, किस में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। किसने खोज किया, दयाराम सहनी ने। कब खोज किया, 1921। किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ ऐसा साक्ष्य मिला है। सबसे पहले आपको मिला है अन्नागार। क्या मिला है, अन्नागार। दूसरा है कांस्य की गाड़ी मिला है यहाँ पे। ठीक है, क्या मिला है, अन्नागार और कांस्य की गाड़ी। ठीक है, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। क्या है यहाँ पे, देखिए, ये है अन्नागार, कांस्य की गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है वहाँ पे। ठीक है, और गरुड़ की चित्रित मुद्रा है, और मछुआरे का चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मछुआरे का चित्र है, शंख का बैल मिला है यहाँ पे, और कांस्य दर्पण मिला है। अच्छा, कांस्य क्या होता है ये आप जान लीजिए, ये पीतल से बनता है। जैसे आप अपनी स्कूल की घंटी में देखे होंगे, वो किससे बना होता है, किसी तरह का भी घंटी है वो कांसे का बना होता है। ठीक है, पीतल और एक और धातु का मिक्स होता है वो। तो आपको फाइनली ओवरऑल समझ में आएगी क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिला। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अन्नागार मिला है, कांस्य की गाड़ी मिला है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है, एक गरुड़ चित्रित मुद्रा है, और एक आपका कौन सा है, मछुआरे का चित्र है, और शंख का बैल और कांस्य का दर्पण है। ये यहाँ से प्राप्त हुआ है साक्ष्य। ओके, अब बात करते हैं दूसरा जो मेरा स्टेट है, दूसरा जो मेरा स्थल है हड़प्पा का, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो अभी के टाइम पे कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और जिला का नाम लाड़काना जिला है। ठीक है, इसका खोज कौन किया था, खोज किया था, इसका डिस्कवरी किया था रखाल दास बनर्जी। कब किए थे, 1922 में किए थे। और किस नदी किनारे हैं, तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि हड़प्पा स्थल के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता, और सिंधु नदी के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलेंगे, सिंधु सभ्यता भी बोलेंगे, और हड़प्पा सभ्यता, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इस हड़प्पा स्थल, सॉरी, मोहनजोदड़ो स्थल से कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ आपको जो है हड़प्पा में अन्नागार मिला था, लेकिन अब जैसे मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विशाल स्नानागार। अब ये स्नानागार क्या होता है भाई, स्विमिंग पूल। क्या, स्विमिंग पूल। आज से 5000 साल पहले स्विमिंग पूल भी हुआ करता था। ठीक है, तो वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, पुरोहित का आवास भी मिला है यहाँ से। ठीक है, बड़े जो लोग होते हैं, पुरोहित का आवास मिला है, सभा भवन मिला है, जिसको पंचायत भवन भी कह सकते हैं। ठीक है, और
एक जो है आपको क्या मिला है, ये यहाँ पे अधिकांश भवनों में कुएं एवं अन्नागार, 16 मकानों का बैरक भी मिला यहाँ पे, ठीक है। कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति मिली है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कैसी मूर्ति मिल रही थी, ये मिल रही थी पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति। यहाँ पे क्या है, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, ठीक है। और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी जो आप देखते हैं एनसीईआरटी बुक में, तो वो भी दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चमकते हुए बंदर का चित्र। क्या चीज, चमकते हुए बंदर का चित्र भी कहाँ से मिला है, ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और ये है एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई, मतलब एक सींग वाला कोई जानवर हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट जानवर था उस टाइम पे, ठीक है। जैसे वैदिक सभ्यता में गाय हुआ करता था, तो सिंधु सभ्यता में एक सींग वाला जो जानवर था बहुत इंपॉर्टेंट था, उस तरह का वहाँ मतलब चित्रित मुद्रा मिला आपको मोहनजोदड़ो से, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट करवा देता हूँ आपको ताकि याद हो जाए कंफर्म, ठीक है। मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ आपसे कि बताओ ये कौन सा स्थल है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। कौन सा स्थल है, मोहनजोदड़ो। और कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किसने खोज किया, रखालदास बनर्जी। कब खोज किया, 1922। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है, ठीक है। और सिंधु के नाम पे ही सिंधु सभ्यता है, यहाँ हड़प्पा के नाम पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट विशाला स्नानागार मिला है, ठीक है। और सभा भवन मिला है, और बहुत सारी चीज़ जो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। चलिए इसको एक बार और रिपीट करके देखिएगा तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्थल पे, या अगला स्थल मेरा कौन सा है, उसका नाम है लोथल। उसका नाम क्या है, लोथल नाम है, ठीक है। कौन सा नाम है ये, लोथल। ये भी इंपॉर्टेंट है। लोथल अभी अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में। किसने खोज किया, रंगानाथ राव ने खोज किया। किसने किया है, रंगानाथ राव ने। और इसका डेट बताया गया है 1955 एवं 1962 दोनों दिया गया है, ठीक है। जब भी ऑप्शन में मिले 1955 या 1952 तो आप इसको लगा सकते हैं आराम से, ओके। नेक्स्ट है कि नदी कौन सा है, तो भोगवा। कौन सा नदी है, भोगवा नदी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मिला है वो आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिला है वो है आपका ये, ठीक है, गोदीबाड़ा। क्या है ये, गोदीबाड़ा। ये गोदीबाड़ा क्या होता है भाई, अभी के टाइम पे जहाँ पानी का जहाज लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंदरगाह। तो ये गोदीबाड़ा एक तरह का बंदरगाह था। और उस टाइम पे जो व्यापार होता था, और अभी भी जो व्यापार होता है ज़्यादातर गुजरात से होता है, तो लेकिन लोथल भी गुजरात में ये व्यापार का एक समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट का जगह था, ठीक है। इसीलिए वहाँ से क्या मिला है, गोदीबाड़ा मिला है। और एक और है क्या, वृत्ताकार चौकोर अग्नि वेदिका भी मिला है वहाँ पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हाथी का दांत। अगर क्वेश्चन में आए कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, तो बिल्कुल थे, क्योंकि वहाँ क्या मिला है, हाथी का दांत मिला हुआ है, क्लियर है। स्वर्ण आभूषण भी मिला है वहाँ। दिशा मापक यंत्र मिला है, यानी कॉम्पास, ठीक है। फारस की मुहर मिली। एक बात बताइए, जब कोई भी व्यापार होता है तो व्यापार होते टाइम पे भाई कई सारी चीज़ों को वहाँ साक्ष्य मिलेंगी। फारस की सभ्यता से यहाँ क्या होता था, व्यापार, तो फारस का मुहर भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, मूर्ति। लेकिन एक बात जान लीजिए, इन लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी ये मूर्ति मिली है वहाँ पे, ठीक है। 3 युग्मित समाधियाँ, 3 युग्मित मतलब कि 3 लाश को एक ही साथ दफनाया हुआ एक आपको साक्ष्य मिला है वहाँ पे, ठीक है। और चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है यहाँ से। क्या मिला है, चालाक लोमड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, लोथल से गोदीबाड़ा, हाथी का दांत, गोदीबाड़ा और हाथी का दांत, और फारस की मुहर, ठीक है। और 3 युग्मित समाधियाँ यहाँ से आपको प्राप्त हुआ है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। जगह कौन सा है ये, लोथल। कहाँ पड़ता है अभी, आप बोलिए मेरे साथ, कहाँ पड़ता है ये, गुजरात अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात अहमदाबाद में पड़ता है। किसने खोज किया, रंगानाथ राव, ठीक है। 1955 या 1962। कौन सी नदी, भोगवा नदी, ठीक है। बाकी ये साक्ष्य आपको नजर आ गए, ठीक है। आप इसको एक बार और रिपीट कीजिएगा तो जरूर आपको याद हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं ये कि आगे मेरा कौन सा जगह है, वो जगह का नाम है चनहुदड़ो, ठीक है। ये भी कहाँ मिलता है, पाकिस्तान में। कहाँ मिलता है, पाकिस्तान। देखिए अभी हमने कौन कौन पाकिस्तान में जगह आप देख लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये चनहुदड़ो। किसने खोज किया, अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार। ज़्यादातर एनजी मजूमदार आता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। कब, 1935 में। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है, समझ गए। सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। और कौन था बताइए, कौन था, मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो, ठीक है।
अब चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है। तो साक्ष्य आप देखेंगे, सबसे पहला जो साक्ष्य है वो कौन सा है, ये साक्ष्य है आपके मन के बनाने के कारखाने। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिला है बताइए, बोलिए। मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिला है बताइए, चनहुदरों से। ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। अच्छा एक बात बताइए, वहाँ लिपस्टिक भी मिला है बाबू, क्या मिला है, लिपस्टिक। उस टाइम पे भी लोग क्या किया करते थे, श्रृंगार करते थे। क्या करते थे, श्रृंगार। हमारा हिस्ट्री भी रहा है और हमेशा होता रहेगा, और बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे चलती भी रहेगी। इसीलिए ये एंशियंट टाइम में भी श्रृंगार करते थे लोग, और अभी भी कर रहे हैं श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब एक बात बताएं आप लोगों को, देखिए खुद के पैसे से, मैं बताता हूँ, वैसे जोक सपाट है, एक बात है, खुद के पैसे से अपने आप को बेवकूफ़ बनाना ही क्या होता है, श्रृंगार होता है, या मेकअप जिसको कहते हैं। इसीलिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये श्रृंगार जो है एंशियंट टाइम पे भी था। तो आप बताइए कि लिपस्टिक कहाँ मिला है, तो आप बता सकते हैं, बताइए, चनहुदरों से मिला है। कहाँ से मिला है, चनहुदरों। बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहाँ मिला है, चनहुदरों। मन के बनाने वाले कारखाने कहाँ मिले बताइए, चनहुदरों। ठीक है। अच्छा कांसे की गाड़ी मिली है, क्या मिली है, कांसे की गाड़ी। वक्राकार ईंट, ठीक है, क्या मिला है, वक्राकार ईंट। क्या मिला हुआ है, वक्राकार ईंट। ठीक है। अब एक बार देख लीजिए, ईंट के साथ देखिए लिपस्टिक मिला तो कंघा भी मिलेगा। 3 घड़ियालों, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है। अच्छा काजल पाउडर, आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ श्रृंगार होता था भाई चनहुदरों में, तो लिपस्टिक भी मिलेगा, कंघा भी मिलेगा। ठीक है, काजल और पाउडर ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी, समझ गए। चलिए, मतलब चनहुदरों ज़्यादातर समझ लीजिए कि ये श्रृंगार की चीज़ों के लिए फेमस है। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं जिसमें आप बता पाइएगा, क्योंकि याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास टेबल है तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। कौन सा जगह, चनहुदरों कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। किसने खोज किया, एनजी मजूमदार व अर्नेस्ट मैके। कब हुआ, 1935। किस नदी किनारे है, सिंधु। क्या क्या साक्ष्य मिला, मन के बनाने वाले कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांसे की गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकड़ मुद्रा, काजल, पाउडर इत्यादि। समझ गए। नेक्स्ट है हमारा, वो कौन सा है, नेक्स्ट जो हमारा स्थल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्स्ट स्थल है हम लोगों का वो है कालीबंगा, या कालीबंगन भी बोलते हैं। अभी फिलहाल ये पड़ता है कहाँ, भारत के राजस्थान हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है, भारत के राजस्थान हनुमानगढ़ में। किसका नाम आता है कि खोज किया था, सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन है, बीके थापड़ का इसका नाम आता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये बीके थापड़। अमलानंद घोष है। ठीक है, ब्रजवासी लाल बीबी है। ठीक है, और लाल ब्रजलाल वासी बीवी है लाल, और एवं बीके थापड़ है। ठीक है, आगे है, खोज कब हुआ, 1953 से 1960। किस नदी किनारे है, घग्गर नदी। किस नदी किनारे है, घग्गर नदी। ठीक है, किस नदी किनारे है, घग्गर नदी। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे मेरे भाई लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये है जूते हुए खेत के साक्ष्य। क्या है, जूते हुए खेत के साक्ष्य। कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से। अग्नि हवन कुंड भी मिला है। अच्छा एक और आपको बता दें कि ये जो है एक और अग्नि वाला आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था अग्नि वाला बताइए, इसमें अग्नि वेदिका। तो ये अग्नि वेदिका कहाँ से मिला, ये बता दीजिए, अग्नि वेदिका कहाँ से मिला है। तो अग्नि वेदिका मिला है लोथल से। लेकिन अग्नि हवन कुंड कहाँ से मिला, तो ये अग्नि हवन कुंड कहाँ से मिला है बताइए, कालीबंगन से। अलंकृत ईंट मिला है, क्या मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, अलंकृत ईंट मिला है। चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, क्या मिला है, चूड़ियाँ मिली है। एक साथ फसल बोने का साक्ष्य मिला है। लकड़ी की नाली, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लकड़ी की नाली कहाँ मिली है बताइए, लकड़ी की नाली कहाँ मिली है, कालीबंगन से मिली है। लकड़ी की नाली कहाँ से मिली बताइए, कालीबंगन से मिली है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं, एक बार और आप सब रिपीट करवा दे। ठीक है, एक बार और रिपीट करना है इससे, ये कि बताइए कौन सा जगह, कालीबंगन, हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है, और बीबी लाल एवं बीके थापड़। ठीक है, लाल बीवी लाल है, ब्रजलाल बीवी लाल नाम है इनका, और बीके थापड़ है 1953-60। किस नदी, घग्गर नदी। जूते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ और लकड़ी की नाली, ये सारी चीज़ें मिली है कालीबंगन से।
ओवरऑल इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा यहीं से, तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से हम कर लेते हैं। बताइए विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? आई होप आप आंसर दे रहे होंगे। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। किसने खोज किया? बताइए रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी कब खोज हुआ? 1922 में। चलिए छोड़िए, ये बताइए पाउडर और कंघा वगैरह कहाँ से मिला है? तो बोलिएगा चनहुदरो से। कहाँ से मिला है? चनहुदरो से। लिपस्टिक कहाँ से मिला? चनहुदरो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुदरो से मिला है। समझ गए? चनहुदरो किस नदी किनारे? बोले कि सिंधु नदी किनारे। अभी तक सिंधु नदी किनारे कौन कौन सा दो जगह था? बताइए जल्दी। तो एक था चनहुदरो, दूसरा कौन था? बोलिए मोहनजोदड़ो। चनहुदरो और मोहनजोदड़ो, ठीक है। और दोनों का दोनों कहाँ है? बताइए पाकिस्तान में। दोनों का दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन आपसे, एक बताइए विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता से। एक क्वेश्चन और है आप लोगों से। ये क्वेश्चन ये है कि जुड़वा राजधानी किस दो जगह को कहते हैं? जो बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लिए डेवलप्ड था ये उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि एक ऋतिक रोशन का एक मूवी है, उसका नाम है पता है क्या? मोहनजोदाड़ो। उसको जाके आप ज़रूर देखिए एक बार, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि मूवी भी वैसा देखिए जो आपको समझाए और थोड़ा सा उसमें इंटरटेनमेंट भी हो जाए और आपको कुछ नॉलेज भी मिल जाए, ठीक है। तो जुड़वा राजधानी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि जुड़वा राजधानी किसको कहते थे। समझ गए? हम टिक भी लगा दिए हैं, बस आप कमेंट में इसको लिख दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अभी खत्म। तो दोस्तों अभी हम लोग ने जो पहला शीट था उसको डिस्कस कर लिया, अब हम लोग इस शीट को डिस्कस करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। इस शीट में ये जो स्थल है इसका नाम क्या है? राखीगढ़ी। अभी कहाँ पड़ता है राखीगढ़ी? बताइए हरियाणा के हिसार में, ठीक है। उत्खनन करता है, खोज करता कौन है? इसे सूरजभान। कब? 1969 में। किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। किस नदी किनारे है? घग्गर नदी। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या मिला है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ताम्र उपकरण। कौन सा? ये ताम्र उपकरण। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। राखीगढ़ी, हरियाणा हिसार, सूरजभान जो खोज किए थे सूरजभान सर, और 1969 में। और उसके बाद कौन सा? घग्गर नदी और ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि मुद्रा प्राप्त, ठीक है। युक्त मुद्रा प्राप्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है कोटदीजी। कौन सा जगह? ये कोटदीजी। ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे पाकिस्तान कई सारे आएगा जो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो सब एक बार हम पूछेंगे आपसे, तो कमेंट में लिखिएगा, जरूर याद हो जाएगा। खोज करता कौन है? धुरी एवं फजल अहमद खान है। 1955 और 1957 दो डेट है इसका। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। क्या इंपॉर्टेंट मिला है? मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी से बना हुआ जो ये होता है, क्या बोलते हैं, घड़ा उस टाइप का, ठीक है। मातृ देवी की मूर्तियां इंपॉर्टेंट है। ये कोटदीजी का मिला, मातृ देवी की मूर्ति। मन के मिला यहाँ से, कांस्य की अंगूठियां मिली हैं, पत्थर और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पत्थर और बानागर मिला यहाँ से। क्या मिला? पत्थर और बानागर, ठीक है। नेक्स्ट है बनवाली। कौन सा जगह है? बनवाली। ये भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा में कौन सा? राखीगढ़। ये कौन सा है? बनवाली। ये आरएस बिस्ट नाम के थे, उन्होंने इसका क्या खोजा? रविंद्र सिंह बिस्ट है। 1973 में खोजा था। सरस्वती नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। मिट्टी का हल जिसको हम टेराकोटा भी कहते हैं, ठीक है। मिट्टी का कहाँ से मिला? मिट्टी का कहाँ से मिला? मिट्टी का मिला बनवाली से। जुते हुए खेत से कहाँ से मिला? वो कालीबंगा से मिला। टेराकोटा बोले क्या बोलेंगे? ये भी कहाँ से मिला? ये मिला बनवाली, हरियाणा से। खिलौना मिला है, ठीक है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य। जौ के दाने मिले हैं, ठीक है। धावन पात्र मिला यहाँ पे, ठीक है। धावन पात्र मिला यहाँ पे। और एक और क्या चीज इसके अंदर? धावन पात्र के अलावा जो है यहाँ पे मुंह और कसौटी की मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी का हल, ठीक है। बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, जौ के दाने और ये सड़क वगैरह भी यहाँ मिले हैं। समझिए? नेक्स्ट है रोपड़। कौन सा जगह है? रोपड़। ये पड़ता है रूपनगर पंजाब में। पड़ता है रूपनगर पंजाब में। खोज करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। किस वक्त खोजा गया था? 1955 में। किस वक्त खोजा गया था? 1955 में। किस वक्त खोजा गया था? 1955 में। और कौन सी नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या क्या यहाँ? तांबे की कुल्हाड़ी। क्या है? तांबे की कुल्हाड़ी। मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य। और सेल खड़ी की मुहर भी मिली है यहाँ से। सेल खड़ी की मुहर कहाँ से मिली है? रोपड़ से। कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है, ठीक है। सेल खड़ी की मुहर कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है। सेल खड़ी की मुहर कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है, ठीक है। अब देखते हैं ये है आपका रंगपुर। कौन सा जगह है? रंगपुर। कौन सा जगह है? रंगपुर। ये काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? काठियावाड़ गुजरात। ये से पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। आर.एस. राव 1954 में खोजा था। 1954 में हुआ था, ठीक है। भादर मादर नाम का एक नदी है, उसी के किनारे है, ठीक है। ज्वार बाजरा का इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है। 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां और कच्चे ईंटों के दुर्ग, कच्चे ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी इंपॉर्टेंट। धान की भूसी कहाँ से मिली? धान की भूसी कहाँ से मिली? रंगपुर से मिली। रंगपुर से मिली। कहाँ से मिली? रंगपुर से मिली। धान की भूसी कहाँ से मिली? रंगपुर से मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हम लोगों का वो जगह आलमगीरपुर। कौन सा जगह है? आलमगीरपुर। कौन सा जगह? मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कौन है इसको? यज्ञदत्त शर्मा। कौन सा? यज्ञदत्त शर्मा। 1958 में। हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी, ठीक है। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। किस नदी? हिंडन नदी किनारे, ठीक है। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य मिला यहाँ पे, ठीक है। रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। मृदभांडों पर वो मिला आलमगीरपुर। अब यह सूखा गेंडो, यह कहाँ? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और एंस्टाइन और जॉर्ज डेल्स इसके खोज करता है 1927 और 1962 दोनों का नाम और डेट दिया, ठीक है। किस नदी किनारे? दाश नदी किनारे। किस नदी किनारे? दाश नदी किनारे, ठीक है। एक लास्ट में इंपॉर्टेंट आप लोग बताएंगे जो देखे जाएगा, ठीक है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और चट्टान पर अवस्थित मानव, ठीक है। अस्थि से भरा बर्तन और बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले। कहाँ से? बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले और बंदरगाह यहाँ से मिला, ठीक है। सूखा गेंडो से। नेक्स्ट है मांडा। कौन सा जगह है? मांडा। जम्मू कश्मीर पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में कौन सा पड़ता है? मांडा। जगपति जोशी जी के खोज किए थे 1982 में खोज हुआ था। किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे, ठीक है। और चर्ट मिला यहाँ से, ब्लेड मिला, हड्डी से निर्मित बानागर मिला और मुहर के साक्ष्य मिले। कहाँ मिला है? मुहर के साक्ष्य मिले, ठीक है। और एक आपके कौन सा? ये सूत का को। कौन सा जगह? बताइए सूत का को। कौन सा जगह? सूत का को। ये पेरिन बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स के खोज करता है 1962 में। शादी कौन नाम का नदी वहाँ है? 2 टीलों में मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको मतलब रिपीट करके बताया है। और बाकी अगर थोड़ा बहुत छोटा वाला याद नहीं तभी याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको जरूर रिपीट करके आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और कौन सा है? सूरकोटदा। कौन सा जगह? सूरकोटदा। ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। जगपति जोशी जी की है। एक और आता है जगपति जोशी किसका? मांडा का, ठीक है। 1964 में इसका खोज कितना है? सरस्वती नदी। और कौन सा था? बनावली याद रखिए। कौन सा था? मैंने बनावली बोल दिया, ये बनावली है, ठीक है। कौन सा? बनावली। ये है कलश समाधान यहाँ से मिला। क्या मिला? कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, ठीक है। तो क्या मिला? तराजू का पलड़ा और चिनाई वाली भवनों के साक्ष्य मिला। चिनाई वाली भवनों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। समझिए? चलिए क्वेश्चन आपसे करते हैं कि धान की भूसी कहाँ से मिली है? कमेंट में लिखिए,
ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि बेबीलोन से व्यापार की साक्ष्य कहाँ से मिली है, बेबीलोन से व्यापार की साक्ष्य कहाँ से मिली है, ठीक है। अब बताइए जम्मू कश्मीर में दो जगह कौन कौन से कमेंट मिली है, ठीक है। बलूचिस्तान बलूचिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान में जो जो हड़प्पा स्थल है उसका नाम कमेंट मिली है, समझिए। और उसके बाद बताते हैं सिंधु नदी किनारे जिस जिस भी स्थल है, जो जो स्थल है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है, क्लियर। चलिए इतना लिख लीजिएगा। और उसके बाद अब हम आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जो सिंधु सभ्यता था उसका जो आकार की अगर हम बात करेंगे, ये कर लेते हैं, अच्छा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो थे उसके आकार की अगर हम बात करें तो उसका आकार कैसा था, वो चतुर्भुजाकार था। किस टाइप का था, चतुर्भुजाकार था। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट रखा गया है वो आपका रखा गया है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा जगह रखा गया बताइए, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये जम्मू कश्मीर कौन सा स्थल, इसका नाम था मैंने बताया आप लोगों को मांडा। कौन सा जगह था ये, मांडा। अभी इस पेज में आएंगे, देखिए मांडा का मतलब मांडा का था जम्मू कश्मीर में था, मांडा का था जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। सबसे उत्तरी जगह थी, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, समझ गए, सबसे उत्तरी जगह था। अभी बात बताइए ये मांडा किस नदी किनारे था, मांडा किस नदी किनारे था, चेनाब नदी। कौन सा नदी था बताइए, मांडा था चेनाब नदी। कौन सा नदी था बताइए, चेनाब नदी था, समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पूर्वी जगह था, ये था आपका उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। कौन सा जगह बताइए, आलमगीरपुर। कौन सा जगह ये, आलमगीरपुर। अब आप बताइए कि इसका कौन सा नदी किनारे है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में बता दिया, कौन सा जगह है उत्तर प्रदेश। लेकिन कौन सा नदी किनारे है आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर आपका कौन सा नदी किनारे में बताया आपको, कौन सा हिंडन नदी। कौन सा नदी बताइए, हिंडन नदी। कौन सा नदी बताइए, हिंडन नदी। बाकी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे दक्षिणी पॉइंट था, ये सबसे दक्षिणी पॉइंट था, उसका नाम था दायमाबाद। कौन सा नदी है, कौन सा जगह है दायमाबाद। कौन सा जगह है दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कौन सा जगह है ये दायमाबाद, ठीक है। कौन सा जगह है दायमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, कौन सा जगह है दायमाबाद। ये जो जगह सबसे पश्चिमी के पाकिस्तान में बस एक स्थल पड़ता है, ठीक है। इसका नाम है सुतका गेंडोर। कौन सा जगह है, सुतका गेंडोर। कौन सा जगह है, सुतका गेंडोर। कौन सी नदी किनारे, दास नदी किनारे, नदी किनारे, दास नदी किनारे। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। और ये 20 से जो भी मतलब प्लस ऐसा कुछ वीडियो है, अगर इसको आप एक बार और रिपीट करके देखिएगा तो पक्का यकीन है कि आपको एक एक क्वेश्चन कर पाइएगा। अभी हम लोग यहीं तक चल रहा और बाकी मैं जो बनाऊंगा अपने थोड़ा डिटेल में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम टू टाइम आता रहेगा वीडियो। बस एक बार सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।